हमारा मुल्क बहरानों की जन्नत है। यहाँ हर रोज अपनी नौइयत का एक अलग बहरान जन्म लेता है। आजकल ऐसा ही एक बहरान वतन अजीज में मौजूद है। ये बहरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत है, जो मंजर-ए-आम पर लाया गया। तो इस खत को कहीं जलजला कहा जा रहा है तो कहीं सुनामी। कोई इसको जजेस की बहादुरी से ताबीर कर रहा है तो कोई इसको तारीखी इकदाम कह रहा है। कोई इस पे बहुत ही खुश है और कोई परेशान। कोई कह रहा है कि ये पहला मुल्क है जिसमें इंसाफ देने वाले जजेस खुद इंसाफ मांग रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी तरह के एक मामले में 6 साल पहले उस वक्त की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज खुद नोटिस लिया और महीनों का काम दिनों में करते हुए इल्जाम लगाने वाले जज को ही नौकरी से बरतरफ कर दिया। वो जज चीखता रहा, इंसाफ मांगता रहा, दर बदर रहा, लेकिन किसी ब्रदर जज ने उनके साथ खड़ा होना तक गवारा ना किया। तमाम साथी जजों ने उस जज का बाइकआउट कर दिया, उसकी पेंशन रोक ली गई। किसी भी बार काउंसिल ने उनके हक में आवाज तक उठाने से गुरेज किया। उस वक्त की हुकूमत उस जज के खिलाफ थी तो मुस्लिम लीग नून उनके साथ खड़ी हो गई और बार बार उसने इस इशू को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आई तो उनको 2 हफ्ते पहले इंसाफ मिला, लेकिन अब सूरत हाल काफी मुख्तलिफ है। इस वक्त 6 जजेस का खत सामने आते ही पाकिस्तान भर की बार काउंसिल्स की तरफ से तशवीश के चश्मे फूट पड़े हैं। इस्लामाबाद बार से सुप्रीम कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट से पंजाब और लाहौर बार सब ने फौरी प्रेस रिलीजेस निकाल ली। गोया सब इस इंतजार में थे कि कब जजेस का खत मीडिया पर आए तो बार काउंसिल्स कोरस में इस पर तशवीश का इजहार करें। बार काउंसिल्स की तशवीश अभी रास्ते में ही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस खत को मुल्क में इनकलाबी इकदाम से ताबीर करना शुरू कर दिया। इन जजेस की जुर्रत को सलामियां दी जाने लगी। दूसरी तरफ नून लीग ने भी अब हरकत में आई तो इन जजेस के खत को पीटीआई की सहूलतकारी जैसे इल्जामात से ताबीर किया जाने लगा। इन जजेस को उनके माजी में खामोश जो रहे उनकी खामोशी याद दिलाई गई। जजेस पर सियासत करने के इल्जामात लगाए जाने लगे। अब एक तरफ तो जजेस के इस खत पर तकसीम शुदा पाकिस्तान की सियासी जमातों और उनके हामियों के अपने अपने एतराज़ात और मौक़िफ़ हैं और दूसरी तरफ जजेस के इस खत पर बहुत से संजीदा सवालात भी उठ रहे हैं कि खत लिखने का असल मोहरिक क्या था, इस वक्त में ही ये खत क्यों लिखा गया, खत लिखकर मंजर-ए-आम पर लाने का क्या मकसद है, इल्जाम लगाने वाले जज ने दबाव डालने वालों को अपनी अदालत में बुला के सजा देने से क्यों गुरेज किया। कहीं ये खत अदलिया की तरफ से ही अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोई कोशिश तो नहीं। क्या इल्जाम लगाने वाले जजेस अपने इल्जामात साबित कर भी सकेंगे। और सबसे अहम सवाल ये था कि अब इस इशू की तहकीकात कैसे होंगी और कौन करेगा। हुकूमत ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। अब ये तहकीकात आगे कैसे बढ़ेंगी,